क्या नौज़ायदा बच्चों को घुट्टी देनी चाहिए या नहीं? अस्सलामुअलैकुम ख़ातिन व हज़रात। घुट्टी को एलोपैथी की साइंस में ख़ास तौर पर मौज़ूए तहकीक नहीं बनाया गया, मगर आमतौर पर डॉक्टर्स इसके हक़ में नहीं होते। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर घुट्टी में दी गई ग़िज़ा जरासीम से पाक ना हो तो बच्चे में बीमारी का ख़दशा होता है। अहदीस की किताबों में मिलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर चबाकर नौज़ायदा को घुट्टी दी, या हमारे यहाँ शहद की घुट्टी देने का रिवाज है। शोबा सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले ये जानते हैं कि कुछ नौज़ायदा बच्चों में मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से खून में शुगर की मिकदार ख़तरनाक हद तक गिर जाती है, जो नौमौलूद के दिमाग पर मुज़र असरात का बायस हो सकती है, और इस सूरत में उनको शुगर या ग्लूकोज मुँह से या ड्रिप से देना पड़ता है। घुट्टी का दिलचस्प पहलू यह है कि शहद और खजूर दोनों में वाफिर मिकदार में न सिर्फ फौरी जज्ब हो जाने वाली शुगर मौजूद होती है, बल्कि बहुत सारी इकसाम की ऐसी शुगर्स भी पाई जाती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हज़म होकर खून में शुगर की मिकदार को नॉर्मल रखने में मदद देती हैं। आइए खजूर और शहद पर ज़रा तफसील से नज़र डालते हैं। खजूर में 75% शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स, तकरीबन 23% पानी और 2% प्रोटीन होती है। ये सारी चीज़ें ही अहम हैं, मगर शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स ख़ास अहमियत की हामिल हैं। एक खासी बड़ी खजूर में लगभग 16 ग्राम ऐसी शुगर्स होती हैं जो फौरी तौर पर खून में जज़ब हो जाती हैं। तकरीबन आधा ग्राम स्टार्च और 1.5 ग्राम फाइबर होता है। स्टार्च ज़रा देर से हज़म होता है और खून में शुगर लेवल को बहाल रखने में मदद देता है। फाइबर आंतों की सेहत के लिए इंतहाई अहम होता है। इसी तरह शहद में 80% के करीब शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनमें ना सिर्फ सुक्रोज यानी आम चीनी और लगभग 10 दूसरी इकसाम की शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, बल्कि बहुत सारे पेचीदा मुरक्कबात भी मौजूद होते हैं, जिनमें से कुछ फौरी तौर पर खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ाती हैं और बाकी रिजर्व फ्यूल का काम करती हैं। इसके अलावा इसमें 18 किस्म के अमाइनो एसिड्स, बहुत से वाइटामिन्स और नमकियात भी होते हैं। शहद और खजूर के इन फ़वाइद की वजह से साफ़ सुथरी घुट्टी देने से जहाँ वालिदैन में इस रिवाज के पूरा होने की तशवीह हो जाती है, वहीं इस बात का भी कभी इम्कान है कि मुल्क के इन इलाकों में जहाँ ज़्यादातर बच्चों की पैदाइश घर पर ही होती है और बच्चे का शुगर लेवल ख़तरनाक हद तक गिरने का ज़्यादा इम्कान होता है, और अगर बच्चा बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा होने की सूरत में यह इम्कान मज़ीद बढ़ जाता है। मज़ीद अगर बच्चे को पैदाइश के बाद जल्दी दूध ना पिलाया जाए तो शुगर लेवल तकरीबन हर बच्चे में ही कम हो सकता है, जिससे नुकसान का अंदेशा हो सकता है। और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां करीब करीब नौज़ायदा बच्चों के लिए कोई मरकज़ सेहत ही मौजूद नहीं होता। ऐसे हालात में घुट्टी न सिर्फ एक रस्म के लिहाज से अहम है, बल्कि तिब्बी लिहाज से भी इसकी अहमियत में इजाफा हो जाता है। लिहाजा हमारी राय यह है कि नौमौलूद को साफ़ सुथरी खजूर और ताज़ा शहद की घुट्टी देने में कोई मुज़ायका नहीं है। ये रस्म पूरी करने के साथ साथ बच्चे के शुगर लेवल को बरकरार रखने में भी आपको मदद देगी। एक अहम बात यह है कि इस बात का ध्यान रहे कि घुट्टी सिर्फ खजूर और शहद की दें और ये साफ़ हो। खजूर के लिए मज़ीद ध्यान रहे कि इसे अच्छी तरह से पीस कर इतना नरम किया गया हो कि आसानी से नौमौलूद के मुंह में जाते ही जज्ब हो जाए, ताकि बच्चे को इसे निगलने के लिए मुश्किल पेश ना आए, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो शहद से घुट्टी दी जाए। दूसरी बात, माँ का दूध पिलाने की अहमियत पे बात करते हुए हम बच्चे को माँ का पहला दूध यानी क्लोस्ट्रम पिलाने की अहमियत पे भी बहुत जोर देते हैं। इस बारे में हम आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इस मौजू पर भी बात की जाएगी। इसके अलावा आप किन मौज़ूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप हमारे पेज और YouTube चैनल को देखते रहिए। YouTube चैनल का लिंक इस वीडियो के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। अपने अहबाब के साथ पेज और YouTube चैनल भी शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। आपका अपना बच्चों का डॉक्टर।